Good afternoon class. This is class 4 chapter 10 model auxiliaries. Model auxiliaries को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं. Model auxiliaries are also called model verbs. इसको model verbs के नाम से भी जाना जाता है, model auxiliary verbs के नाम से भी जाना जाता है and model auxiliaries नाम से भी इसको जाना जाता है. The main function of model verb का जो main function होता है वो क्या होता है? Is to allow the speaker को जो स्पीकर है या फिर राइटर है उसको उसकी व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए ये हेल्प करता है. व्यूज़ की उसके राय को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. और देयर ग्रेटिट्यूड टू अ प्रपोजिशन, या तो उनके एटीट्यूड को या फिर उन जो प्रपोजिशन के साथ ये यूज़ किया जाता है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब से डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पर ये यूज़ जो है मेन वर्ब के साथ ही किया जाता है. इनको किसके साथ यूज़ किया जाता है? मेन वर्ब के साथ किया जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए स्टडी वर्ड है ना, यू शुड स्टडी. स्टडी क्या है? स्टडी मेन वर्ब है और शुड क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है. बट ये यूज़ किसके साथ हुआ है? मेन वर्ब के साथ ही यूज़ हुआ है. जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. बट ये मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो बाकी जो वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट, जैसे ईट, ड्रिंक, से, क्राई, ये जो वर्ड है इनसे डिफरेंट होते हैं. ओके. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली. ही शुड बी हेयर नाउ. वो अब तक यहाँ पर होगा. आई कुड स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वॉज यंगर. जब मैं यंग था तो मैं बहुत अच्छा तैरता था. यू मस्ट नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस. इसके लिए तुमको खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए. यू माइट हैव डिस्कस्ड इट विद मी फर्स्ट. तुमको आपने पहले मेरे साथ इस पर चर्चा की होगी. यू कांट बी सीरियस. तुम सीरियस नहीं हो सकते. कुड यू ओपन द विंडो प्लीज. क्या तुम खिड़की खोल सकते हो? मस्ट यू मेक सो मच नॉइज. क्या आपको इतना शोर करना चाहिए? शी हैड टू टेक हर ब्रदर अलॉन्ग विद हर. उसको अपने भाई को अपने साथ ले जाना चाहिए. वी ऑट टू बी गोइंग. हमें जाना चाहिए. इन द अबव एग्जाम्पल ऑल द कलर्ड वर्ड्स आर मॉडल्स. ऊपर के जो भी एग्जाम्पल है इनमें जितने भी कलर्ड वर्ड है व्हाट आर दे आर मॉडल्स. मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फंक्शन सच एज. मॉडल ऑक्सिलरीज जो है उनके फंक्शन क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड टू गिव परमिशन, अनुमति देने के लिए, टू फॉर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य या जिम्मेदारी. लैक ऑफ नेसेसिटी, जहाँ पे ज़रूरत ना हो. पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए. एबिलिटी, योग्यता के लिए. प्रोहिबिशन, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए मनाही हो, निषेध. एडवाइस, सलाह के लिए. प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए. कैन और कुड. यूज़ ऑफ कैन. कैन का यूज़ एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है. कैन और कुड दोनों का. कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है. एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट. जहाँ पे किसी भी मतलब आपके पास योग्यता हो कोई भी कार्य करने के लिए और वो प्रेजेंट में हो. ठीक है, इन प्रेजेंट, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. परमिशन के लिए, जहाँ पे परमिशन चाहिए हो, वहाँ पे भी अनुमति लेना हो मतलब, तो वहाँ पे भी कैन का यूज़ किया जाता है. जैसे कैन आई गो टू द सिनेमा. क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ? रिक्वेस्ट, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करनी हो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं. जैसे कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़. क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? ऑफ़र के लिए, जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए ऑफ़र देना हो, ठीक है, वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं. आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो. मैं अपनी कार आपको कल तक के लिए दे सकता हूँ. सजेशंस के लिए,
जहाँ पे सजेशंस देना हो वहाँ पे भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, क्या हम छुट्टियों में ग्रैंड माँ के घर जा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पे हो वहाँ पे भी कैन का यूज़ होता है। जैसे संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना, एरिजोना में बहुत गर्मी पड़ सकती है। नाउ कुड का भी यूज़ सेम होता है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है और कुड का यूज़ पास्ट में होता है। कैन का पास्ट कुड है। ओके। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, जहाँ पे हमें एबिलिटी हो, हमारे पास कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास क्षमता हो और वो हमें पास्ट में अगर हमें बोलना है तो हम कुड का यूज़ करते हैं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। परमिशन टू डू समथिंग इन द पास्ट, जहाँ पास्ट में भी किसी भी चीज़ के लिए परमिशन देनी हो वहाँ पे भी कुड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई कुड गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा सकता था। पोलाइट क्वेश्चन, जहाँ पे पोलाइटनेस हो, क्वेश्चन पूछने में पोलाइटनेस हो, वहाँ पे भी कुड का यूज़ करते हैं। जैसे पोलाइटली हमें अगर कोई भी चीज़ पूछना हो, कुड आई गो टू द सिनेमा प्लीज़, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पे रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस शो करना हो, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप एक पल के लिए रुक सकते हैं। पोलाइट ऑफर, जहाँ पे ऑफर हम दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, पोलाइटली आई कुड लेंड यू माई कार टू टमोरो, मैं आपको अपनी कार कल तक के लिए दे सकता हूँ। पोलाइट सजेशंस, जहाँ पे सजेशंस देना हो, सलाह देना हो, ठीक है। कुड वी विजिट ग्रैंड माँ एट द वीकेंड, क्या हम ग्रैंड माँ के घर इन छुट्टियों में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोंटाना, मोंटाना में बहुत गर्मी पड़ सकती थी। नाउ यूज़ ऑफ मे का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं, ठीक है। और मे का यूज़ हम जैसे अगर हमें कोई भी परमिशन लेनी हो, मतलब कोई अपने सीनियर से अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में मे आई कम इन, मे आई गो, है ना, ठीक है। तो पोलाइटनेस होती है, इसलिए इसको हम बड़े ही पोलाइटली अगर हमको कोई भी चीज़ पूछना होता है तो हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए मे का यूज़ होता है। देखिए पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, जहाँ पे प्रेजेंट में अगर हम कोई भी काम करने के लिए अगर हम परमिशन मांग रहे हैं, मे आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा जा सकता हूँ। पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे पोलाइट सजेशन, ठीक है। सजेशन देखिए यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। माइट का यूज़ देखिए, माइट में पॉसिबिलिटीज़ जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कम होती है वहाँ पे हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हेजिटेंट ऑफर, जहाँ पे हिचकिचाहट हो, ऑफर मतलब देने में हिचकिचाहट हो, जैसे किसी से बोलने में अगर हम हिचकिचाते हैं, जैसे हम बोलते हैं माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यूज़ ऑफ मस्ट, अब देखिए मस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे फोर्स, नेसेसिटी, ठीक है, ज़रूरत हो या फिर फोर्सफुली अगर हम कोई काम कह रहे हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ होता है। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, मुझे आज सुपर मार्केट जाना चाहिए। यू मस्ट बी टायर्ड, आप थके हुए होंगे। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विथ सलमान, आपको सलमान की नई फिल्म देखना चाहिए। आपको सलमान की नई फिल्म देखना चाहिए। यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन, हम रिकमेंड कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस, रिकमेंडेशन के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हों वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यू मस्ट बी टायर्ड है ना, आप थके हुए होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ
मस्ट नॉट, नहीं करना चाहिए। मस्ट नॉट का मतलब नहीं करना चाहिए। मे नॉट और मस्ट नॉट का दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्रोहिबिशन, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ मना कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्क प्रोहिबिटेड हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट नॉट और मे नॉट का यूज़ करते हैं। ये सब क्या हम पढ़ा रहे हैं? ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैं। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, तुम्हें डैड के कंप्यूटर पे वर्क नहीं करना चाहिए। यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, तुम्हें डैड के कंप्यूटर पे काम नहीं करना था। यूज़ ऑफ नीड नॉट, नीड नॉट मतलब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी, नॉट नीडेड, कोई ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट गो टू द सुपर मार्केट, मुझे सुपर मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टू नाइट, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, हम लोग आज रात रेस्टोरेंट जा रहे हैं। यूज़ ऑफ ऑट टू, ऑट टू का मतलब चाहिए। ऑट टू का जो यूज़ होता है वो किसके लिए होता है? जहाँ पे हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी जहाँ पे बतानी हो, मतलब टू शो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी जहाँ हमें दिखानी होती है वहाँ पे हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। मीन्स ये चीज़ करना चाहिए। ओके जैसे यहाँ पे देखिए, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, तुम्हें बैड वेदर में बड़े ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। जब मौसम ख़राब हो तो तुम्हें बड़े ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, जहाँ पे ऑब्लिगेशन हो, जहाँ पे जिम्मेदारी दिखाना हो, ठीक है। यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट, यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब आप कमरे से बाहर निकले तो आपको लाइट बंद करना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? जब आप कमरे से बाहर निकलें तो आपको लाइट बंद करना चाहिए। यहाँ पे जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको लाइट क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। देखिए, नाउ यूज़ ऑफ शैल, इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन, विल की जगह पे फर्स्ट पर्सन में हम शैल का यूज़ करते हैं। जहाँ पे कोई भी सजेशन हो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग ले आऊँ? यूज़ ऑफ शुड, शुड का यूज़ कहाँ होता है? ये देखिए, एडवाइस देने के लिए, जहाँ पे कोई सलाह देना हो। यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, खराब मौसम में आपको बड़े ही केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी जहाँ पे हो। यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम, जब आप कमरे से बाहर निकले तो आपको लाइट बंद कर देना चाहिए। नाउ यूज़ ऑफ विल, विल का यूज़ कहाँ होता है? टू शो विश, जहाँ पे विश हो, रिक्वेस्ट हो, डिमांड हो, ऑर्डर हो, है ना। और विल जो है ये लेस पोलाइट होता है इन कंपैरिजन टू वुड, वुड से कम पोलाइटनेस इसमें होती है। विल यू प्लीज़ शट द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? प्रिडिक्शन, जहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन हो, एजम्पशन हो, ठीक है, वहाँ पे भी विल का यूज़ होता है। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कहाँ, जहाँ पे भविष्यवाणी, कोई पहले से इंसान प्रिडिक्ट कर लेता है ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे भविष्यवाणी हो, या एजम्पशन मतलब कल्पना, ठीक है, तो वहाँ पे भी किसका यूज़ होता है? यूज़ ऑफ विल। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, मुझे लगता है फ्राइडे को बारिश होगी। प्रॉमिस, जहाँ पे कोई प्रॉमिस हो वहाँ पे भी विल का यूज़ होता है। आई विल स्टॉप स्मोकिंग, मैं स्मोक करना बंद कर दूँगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट, तुरंत ही डिसाइड कर लेना, तुरंत ही डिसीजन ले लेना, वहाँ पे भी विल का यूज़ होता है। कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन? आई विल, क्या मुझे कोई स्टेशन तक ले जा सकता है? मेरी इच्छा है। आई विल। हैबिट, जहाँ पे हैबिट हो। शी इज़ स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, वो बिल्कुल अजीबो गरीब है, बिल्कुल अजीब है, वो घंटों यहाँ पे बिना बात किए बैठी रहेगी। नाउ यूज़ ऑफ वुड, वुड का यूज़ कहाँ पे होता है? वुड का यूज़ भी किसके लिए होता है? विश और रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए वुड का यूज़ होता है? जहाँ पे कोई भी विश हो या फिर रिक्वेस्ट हो। और वुड का यूज़ कहाँ होता है? अनरियल सिचुएशन में, जहाँ पे कोई भी चीज़ वास्तविक ना हो, इन
unreal situation. Would you shut the door please? क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे? Habits in the past. Sometimes he would bring me some flowers. कभी कभी वो मेरे लिए कुछ फूल लाया करता था. ठीक है. Habits in the past मतलब वो ऐसा करता था. Okay. Now use of had better. Had better का मतलब क्या होता है? Had better का मतलब होता है बेहतर था. Had better is most commonly used to make recommendation. जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए कोई सिफारिश अगर करता है तो रिकमेंडेशन के लिए. ठीक है. रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना. वहाँ पे यूज़ होता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस डेस्परेट होप. डेस्परेट होप मतलब जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा उतावला रहता है. ठीक है. वहाँ पे एंड एज वेल एज वार्न पीपल या फिर लोगों को वार्न करने के लिए, वार्निंग देने के लिए भी हैड बेटर का यूज़ किया जाता है. Read these sentences carefully. You had better take your umbrella with you today. बेहतर होता कि आज तुम छाता लेकर जाती. यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन, सिफारिश किया जा रहा है कि बेहतर होता आज आप छाता लेकर आती. That bus had better get here soon. वो बस बेहतर होती. That bus had better get here soon. वो बस यहाँ से अब तक निकल गई होती. You had better watch the way you talk to me in the future. इसका मतलब ये हुआ कि आपने भविष्य में मेरे साथ बातचीत करने के तरीके को बेहतर तरीके से देखा था. Now choose the correct model to fill in the blanks. यहाँ पे ब्लैंक्स में आपको मॉडल्स फिलअप करने हैं. दे यहाँ पे कैन और माइट है. दे माइट बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर. वो यहाँ से हफ्तों के लिए जा सकते हैं बट आई एम नॉट श्योर, पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ. सेकेंड इज यू मे लीव नाउ इफ़ यू विश. अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं. Could you open the window a bit please? क्या आप खिड़की को थोड़ा खोल सकते हैं? He could be French judging by his accent. वो फ्रेंच हो सकते हैं, उनकी बातचीत से, उनके लहजे से ऐसा लगता है. Can you play the piano? क्या तुम पियानो प्ले कर सकते हो? Listen please, you may not speak during this exam. ध्यान से सुनिए, आप इस परीक्षा के दौरान बातचीत नहीं कर सकते. They can't still be out. वे अभी भी बाहर नहीं हो सकते. Next is You could not smoke on the bus. आप बस में धूम्रपान नहीं कर सकते. With luck, tomorrow could be a sunny day. खुशकिस्मती से आज धूप हो सकती है. You might be right. आप सही हो सकते हैं. But I am going to check anyway. पर फिर भी मैं चेक करने जा रहा हूँ. Now again fill in the blanks with the suitable model. यहाँ भी आपको मॉडल्स फिल करने हैं. There are plenty of tomatoes in the fridge. फ्रिज में थोड़े टमाटर रखे हैं. You need not buy any. तुमको और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. He had been working for more than 11 hours. वो 11 घंटे से ज़्यादा समय से काम कर रहा है. He must be tired. वो अब थक गया होगा. After such a hard work. इतनी मेहनत करने के बाद वो थक गया होगा. He may prefer to get some rest. अब उसको थोड़े आराम की ज़रूरत है. The teacher said that we can read this book for our own pleasure. टीचर ने क्या कहा है कि इस बुक को हम अपनी खुशी के लिए पढ़ सकते हैं. Because it is optional. क्योंकि ये वैकल्पिक है. But we can read if we don't want to.
पर हम लोग नहीं पढ़ सकते अगर हम इसे ना पढ़ना चाहें तो। कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड फॉर मोर देन अ मिनट? क्या तुम अपने सर के बल 1 मिनट से ज़्यादा खड़े रह सकते हो? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली यू नीड टू वर्क हार्ड। अगर तुमको इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना है तो तुमको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। टेक एन अम्ब्रेला इट माइट रेन लेटर। छाता लेकर जाओ, थोड़ी देर बाद बारिश हो सकती है। यू शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइंग अराउंड, सच ऑब्जेक्ट में बी स्वेलोड बाय द चिल्ड्रेन। आपको आसपास पड़ी छोटी वस्तु को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसी वस्तुओं को बच्चे निगल सकते हैं। ठीक है, इट मे बी स्वेलोड बाय द चिल्ड्रेन। पीपल मस्ट नॉट वॉक ऑन द ग्रास। लोगों को घास पर नहीं चलना चाहिए। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। ड्राइवर को रुक जाना चाहिए जब ट्रैफिक की लाइट रेड हो। मे आई आस्क अ क्वेश्चन? क्या मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, हाँ आप पूछ सकते हैं। यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ नॉट रेनिंग। तुम्हें छाता ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। कैन यू स्पीक इटालियन? क्या तुम इटालियन बोल सकते हो? नो आई कांट, मैं नहीं बोल सकता। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई विल वॉश द डिशेज बिफोर मॉम गेट्स होम। मैं सारे बर्तन को साफ कर दूंगा मदर के आने से पहले। इफ़ शी वॉन्ट्स, अगर वो चाहे तो, होपी कुड बिकम अ फेमस एक्टर। अगर वो चाहे तो होपी एक फेमस एक्टर बन सकता है। ड्राइवर्स ऑट टू स्टॉप एट रेड लाइट। ड्राइवर्स को रेड लाइट पे रुकना चाहिए। ऑट टू मतलब चाहिए। ट्रीज कैन मेक लाइट इनटू फूड। पेड़ भोजन से प्रकाश से भोजन बना सकते हैं। दे हैड बेटर ईट अ कुकी। बेहतर था कि वो एक कुकी खाएं। द स्टूडेंट्स ऑट टू फिनिश देयर होमवर्क बिफोर क्लास। बच्चों को चाहिए कि क्लास शुरू होने से पहले होमवर्क ख़त्म कर लें। द वॉर हैड बेटर एंड सून। बेहतर था कि युद्ध जल्दी ही ख़त्म हो गया। आई कांट डिसाइड इफ़, मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि शुड आई गो टू द मूवी टुनाइट, कि मुझे रात को मूवी के लिए जाना चाहिए। आई गेस, मुझे लगता है मैं जाऊँगी। बिकॉज आई डोंट हैव एनी थिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास कोई और काम नहीं है। जेरी हैड बेटर mow the lawn before the family picnic। जेरी ने लॉन में जो घास थी उसको बिल्कुल बेहतर था कि जेरी पिकनिक से पहले लॉन की घास को साफ कर दे। द फायरमैन हैड बेटर एक्सटिंग्विश द फायर क्विकली। दमकल कर्मियों ने आग को जल्द ही बुझा दिया। हाउ कुड यू लेफ्ट द बाथरूम इन सच अ मेस। आप इतनी गंदगी में बाथरूम कैसे छोड़ सकते हैं। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आई होप you have understood it. Thank you.